न्याय और श्रद्धांजलि, संघर्ष, ये तीन चीज के बीच ये चुनाव था। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हों, जहां दिल्ली से लेकर के पटना तक एक ही पार्टी का राज हो, एबीपी मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है, इंटरनल, जदयू कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन एबीपी कई तरह के चीजों को, प्रक्रिया को वो करते रहते। लेकिन यहां हम लोगों ने एकेडमिक पर चुनाव लड़ा है कि हम बेटियों के न्याय के लिए क्या करेंगे। हम जानते थे मनीष के बाद जो कलेक्टिव थॉट था, हम लोग आगे मनोरंजन चुनाव लड़ा था, हम लोग की पार्टी के लीडर रहे, जो कलेक्टिव थॉट रहा, एक वे रहा है, तो आपको किसी सबके उम्मीदों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप बच्चों के साथ राजनीति नहीं कर सकते। सारी पार्टियां मौन है, चुप है। और अब चर्चा ये हो रही कि तेजस्वी यादव राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष के, आपको क्या लगता है? सबको धन्यवाद देना चाहिए। यदि ऊंचे बड़े सदन में वो जाना चाहते हैं तो वहां से वो बिहार की आवाज बने। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में 1980 के बाद पहली बार एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। इसमें बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पप्पू यादव का भी रहा। पप्पू यादव के आने से एनएसयूआई और कांग्रेस भी बिहार में मजबूती हुई है और इसका असर पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में भी देखने को मिला। पप्पू जी, कैसा लग रहा है? एनएसयूआई अध्यक्ष पद का चुनाव जीती है तकरीबन 46 साल बाद। पहले तो आप ये जानिए कि 71 के बाद 46 साल 80 में एनएसयूआई जीती थी पटना यूनिवर्सिटी चुनाव। मैं आपको बता दूं, 71 के बाद लालू यादव जीते और लगातार फिर मनीष जी जीते, और अब मनीष जी जब जीते थे तब बाढ़ आई थी, और इस बार जब चुनाव जीत हुई तो ये सवाल पूरे देश और बिहार का था, बेटियों की सुरक्षा। मुद्दा क्या था? एनएसयूआई या एबीपी या जदयू बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुकी। हॉस्टल में जाइए, बेटियों के लिए खाने की सुविधा नहीं, सुरक्षा की सुविधा नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हम अपनी बच्ची को बेहतर हॉस्टल भी नहीं दे पाते, और एक ही सवाल था कि आखिर कब तक बेटियों का शोषण होगा, कब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, कब तक वीकर सेक्शन, पुअर पीपुल, गरीब लोग की बच्ची जब आएंगे तो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाएगा। तो ये जो फर्जी हॉस्टल, मैं सभी हॉस्टल की बात नहीं करता हूं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, जो माफिया चला रहा है, जो नेताओं की बदौलत चल रहा है, ऐसे हॉस्टल में गिद्ध दृष्टि से हमें देखे जाते। तो यह सत्ता पर संघर्ष की जीत है। संघर्ष क्वेश्चन लीक आउट है, संघर्ष लगभग कॉलेज, जितने कॉलेज हैं, और पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति धीरे धीरे नीचे जा रही है। कभी गोली चल जा रहा है, कभी एशिया में पटना यूनिवर्सिटी की मान्यता था, जिसके एडमिशन के लिए हम तरसते थे, लेकिन अब विघटन हुआ है, सौहार्द बिगड़ा है, पठन पाठन की स्थिति कमजोर हुई है, गुणवत्ता में कमजोर हुई है, क्वांटिटी में कमजोर हुई है, राजनीतिकरण ज्यादा हो गया है। तो जो स्थिति है उसको समझिए। ये एक न्याय और श्रद्धांजलि, संघर्ष, ये तीन चीज के बीच ये चुनाव था। तो ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र हो,
जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हों, जहां दिल्ली से लेकर के पटना तक एक ही पार्टी का राज हो, एबीपी मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है, इंटरनल। जदयू कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन एबीपी कई तरह के चीजों को, प्रक्रिया को वो करते रहते। लेकिन यहां हम लोगों ने एकेडमिक पर चुनाव लड़ा है कि हम बेटियों के न्याय के लिए क्या करेंगे। हम जानते थे मनीष के बाद जो कलेक्टिव थॉट था हम लोग का, आगे मनोरंजन चुनाव लड़ा था, हम लोग की पार्टी के लीडर रहे हैं, जो कलेक्टिव थॉट रहा, एक वे रहा है, तो आपको किसी सबके उम्मीदों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप बच्चों के साथ राजनीति नहीं कर सकते। सारी पार्टियां मौन है, चुप है। कितने टॉर्चर हो रहे हैं नीट के बच्चे के परिवार। जिसने गवा दिया उसको आप 8 घंटा सीबीआई बैठा रही है। क्या वो अपराधी है क्या? गवाह को आप 8 घंटा कैसे उस बेटी को बैठाइएगा? दूसरा कोई गवाह नहीं देगा? हिम्मत की उस लड़की ने गवाह देने की, उसके बाद आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं जहानाबाद से बुलाकर। हम छोड़ देंगे क्या? ये शुरू से ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार पूरे देश कि कैसे सुरक्षित रखा जाए किसानों को, यहाँ के डाटा जो 71% अमेरिका ले जा चुकी है, हमारे पास कोई इकोनॉमी नहीं बच रही। 10 लाख करोड़ रुपया लगभग हम इंडिया से अमेरिका को दे रहे हैं। 10 लाख करोड़, ये क्या है? जो डील हुई है उसमें किसान बर्बाद हो रहे। हमारा मक्का का दाम कहां था, कहां चला गया? ये जो राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे मुद्दों पर कि कैसे भारत की हिफाजत होगी, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक आउट जो रहा उसको हम कैसे करेंगे, हम कैसे बेहतर एजुकेशन को देंगे। अब गोलगोटिया 16 लाख 14 लाख रुपया लेता है बिहार के बच्चों से। क्या है भाई? एक बीटेक करने के लिए 16 लाख रुपया हम देंगे? हम तो दिल्ली मुद्दा उठा रहे हैं। ये बड़ी जीत है और एक भविष्य के लिए जो शांतनु हमारी बेटी बच्ची खुशी तिवारी, मुझे अब यही उम्मीद है कि देश की हिफाजत अब आने वाले पीढ़ी, यही लोग जो 10 साल बैक और 10 साल आगे की जो पीढ़ी है, जो छात्र है, यूथ है, इन्हीं लोगों के हाथ में जाएगा। इन्हें सिर्फ एकेडमिक पर बात रखनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट के करियर पर बात करनी पड़ेगी। इन्हें किसी भी गलत मुद्दों से बचना होगा, किसी को ठेस ना पहुंचे, सही बात पर हम काम करें, जो हमने वादा किया उसको पूरा करें। तो बड़ी है और ये समर्पित है इस देश के नफरत के बीच। जब शैक्षणिक व्यवस्था पूरे देश का कोलैप्स हो रहा है, कंप्लीट रूप से शिक्षाकरण का लगभग भगवाकरण हो गया, एजुकेशन सिलेबस बदले जा रहे हो, वहां पर एनयूसीआई की जीत ये बहुत बड़ी बात है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और अब चर्चा ये हो रही कि तेजस्वी यादव राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष के। आपको क्या लगता है? सबको धन्यवाद देना चाहिए। यदि ऊंचे बड़े सदन में वो जाना चाहते हैं तो वहां से वो बिहार की आवाज बने। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष संघर्ष करे, विपक्ष बच्चों की हिफाजत की बात करे। विपक्ष कमजोर होगा अगर तेजस्वी केंद्र में जाएंगे। अब देखिए, मैं उस पर कोई बात नहीं, वैसे भी आप उठा करके देख लीजिए सदन में जो चला, एक दिन भी मुद्दों की बात हुई क्या? न तो सत्ता पक्ष ने किया, न विपक्ष ने किया। कौन से मुद्दों की बात हुई? नीड्स के बच्चों की बात हुई क्या?
बच्ची को फेंक दिया गया, बात हुई क्या? नवादा में एक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बात हुई क्या? दरभंगा में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बात हुआ क्या? दरभंगा में जातीय हिंसा हुई, बात हुई क्या? दो सगे भाई की हत्या कर दी गई, बात हुई क्या? एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने आपके लिए आवाज उठाया जवाब। फिर मेरी बात करिए, मेरी बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस तो हर मुद्दे पर बात करती है, लेकिन मुद्दों पर कभी हाँ ठिठी, कभी किसी से हाँ ठिठी, कभी कुछ। आप हमको बताइए, आप हमको बता दीजिए। तो इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि यह सदन हंसी मजाक का एक जगह बन गया। 1 महीने के अंदर बिहार के मुद्दों पर बात नहीं हुई, बिहार में इकोनॉमी कोलैप्स कर गया, उस पर बात नहीं हुई, बिहार का लगभग खजाना खाली हो गया, उस पर बात नहीं हुई, आयुष्मान का लगभग घोटाला हुआ, उस पर बात नहीं हुई, आवास योजना पर घोटाला है, उस पर बात नहीं हुई, आयुष्मान का सारा पैसा इन लोगों ने उठा करके घड़क दिया, उस पर बात नहीं हुई। क्या है? तो तेजस्वी जी को चले जाना चाहिए राज्यसभा में। मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो कोई सलाह दे। आपने पूछा, मैंने कहा कि जहां जाए वहां मजबूती के साथ। कांग्रेस के विधायकों का समर्थन मिलेगा उन्हें? अच्छा, ये हम कौन होते हैं? कांग्रेस में हम बड़े नेता हैं। मेरा सवाल ही नहीं उठता, ये कांग्रेस को तय करना है, लेकिन यदि वो सदन जाते हैं तो हम स्वागत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जी, प्रणाम। पटना यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव के साथ बिना खाना खिलाए कैसे?